दोस्तों फाइनली मिस्टर ओलंपिया ख़त्म हो चुका है और हमारे सामने आ चुका है एक नया मिस्टर ओलंपिया चैंप। हाँ, इस साल फिर से एक और बॉडी बिल्डर को नया मिस्टर ओलंपिया बना दिया गया और ये नाम है डेरेक लंसफर्ड का। दोस्तों फाइनली डेरेक लंसफर्ड ने अपना खिताब इस साल 2023 के मिस्टर ओलंपिया के रूप में जीत लिया है और हरा दिया तमाम सारे एथलीट्स को। डेरेक अकेले एक ऐसे एथलीट बन चुके हैं अभी तक जिनके पास 212 की ट्रॉफी भी है और अब फाइनली मिस्टर ओलंपिया का सैंडो भी है। तो डेरेक ने ये चीज़ जीती। हार्डी शूपन को उन्होंने पहुंचा दिया सेकंड नंबर पर। उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी हालांकि हार्डी शूपन के जीतने की, लेकिन उसके बाद यहाँ पर थर्ड नंबर की अगर बात करते हैं तो सैमसन दौदा प्लेस हो गए और सैमसन दौदा की भी उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा थी कि वो भी फर्स्ट आ सकते थे। फोर्थ प्लेसिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो इसके अंदर प्लेस हुए ब्रैंडन करी और फिफ्थ नंबर यहाँ पर लगता है एंड्रयू जैक्ट का। तो बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स टॉप के तो बिल्कुल पीछे के जो रिजल्ट्स थे वो तो वैसे ही गए। एंड्रयू और ब्रैंडन का लग ही रहा था कि ब्रैंडन फोर्थ पे आएंगे, एंड्रयू फिफ्थ पे चले जाएंगे, लेकिन टॉप 3 का कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हार्डी भी यहाँ पर जीत सकते थे, डेरेक भी जीत सकते थे, सैमसन भी इनमें से एक नाम हो सकते थे, लेकिन एट द एंड जजेस ने यहाँ पर वही देखा जो एक शेप वाली मैं बात कर रहा था। डेरेक के अंदर एक बहुत अच्छी शेप है, सैमसन की मैंने बात करी थी कल वाली वीडियो में, लेकिन डेरेक के अंदर एक बहुत अच्छी शेप है और साथ ही साथ शेप के बहुत अच्छी क्रिस्पीनेस भी है। तो मैंने कल यही बोला था कि अगर ये सैमसन को जिता देते हैं ना तो सिर्फ ये शेप को जिताएंगे, एक लंबी हाइट वाले एक्स फ्रेम वाले एथलीट को, लेकिन अगर ये डेरेक या हार्डी में से किसी को जिताते हैं तो इससे समझ में आता है कि जजेस शेप के साथ साथ कंडीशनिंग हार्डनेस की भी वैल्यू करते हैं। और यही हमने पिछले साल देखा था हार्डी के टाइम पे जब वो जीते थे, उनकी बॉडी में कंडीशनिंग हार्डनेस सब कुछ थी। इस साल हम डेरेक लंसफर्ड को जीतते हुए देख रहे हैं तो उनकी बॉडी में भी अपने कुछ एक्स फैक्टर्स हैं। उनकी बॉडी में भी जो वैक्यूम और जो वी टेपर आती है वो बहुत अच्छी आती है। एक क्लासिक फ्रेम और एक बहुत अच्छा बॉडी बिल्डर वाला स्ट्रक्चर अब उनका डेवलप होता जा रहा है। हालांकि हार्डी शूपन उनसे कई सारी चीज़ों में अच्छे दिख रहे थे, लेकिन स्टिल यहाँ पर डेरेक को यहाँ पर ट्रॉफी दी गई। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था, मतलब एक जो अंदर से फीलिंग आ जाती है ना, आपको पता लग जाता है कि क्या होने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि डेरेक को पता चल गया था कि क्या होने वाला है, उनको पहले ही शायद बता दिया गया था, क्योंकि ना जब जैसी रिजल्ट अनाउंस होने वाला था ना, अचानक से डेरेक रोने को हो रहे थे और आउट ऑफ पेशेंस हो रहे थे, जैसे कि उनसे सब्र ना हो रहा हो। ऐसा तभी होता है जब आपको किसी चीज़ का पता हो कि ऐसा होगा ही होगा और आपसे सब्र नहीं हो रहा, आपके इमोशंस बाहर आना चाह रहे हैं पर आप कंट्रोल करके खड़े हुए जब तक कि आपका नाम अनाउंस ना हो जाए। मुझे लग रहा था ये वही वाले इमोशंस है। अगेन एजम्पशन है, बट ऐसा मैंने पहले कभी किसी और एथलीट के साथ होते हुए नहीं देखा, किसी भी और मिस्टर ओलंपिया के ऐसा रिएक्शन पहले कभी नहीं देखा। आमतौर पर शांत होते हैं, डरे हुए होते हैं, लेकिन इस किस्म की हड़बड़ाहट नहीं होती कि बस कंट्रोल करके खड़े होना पड़ रहा है, जैसा कि मान लो पता ही हो पहले से क्या होने वाला है। तो वो चीज़ है। हार्डी का फेस वहीं काफ़ी अलग शांत था, वो साइड में थे, वो सामने फेस नहीं कर रहे थे। तो लग रहा है कि इन दोनों को पहले बता दिया गया था रिजल्ट्स क्या रहने वाले हैं। हार्डी का पता नहीं बहुत अजीब सा रिएक्शन था, जैसे इन सबको एक साथ एक फ़ोटो शूट करवाना था, हार्डी ने एकदम से ट्रॉफी उतारी, बाय करा और चले गए। शायद गुस्से में गए हैं, शायद कोई प्रॉब्लम हुई है, लेकिन देख करके लग रहा है कि वो गुस्से में गए हैं। पता नहीं इस तरीके का उन्होंने बिहेवियर शायद इसलिए किया हो क्योंकि उनको लगता था वो विनर थे, वो डिज़र्विंग विनर थे और उनको ना मिला हो, या पॉसिबली ये हो सकता है कि उनको कोई और दिक्कत आ गई हो और वो एकदम से चले गए हो। पर थोड़ा अजीब लगा, 1 मिनट के लिए और रुक भी सकते थे, लेकिन ये ऐसा मूवमेंट होता है ना, डाइजेस्ट नहीं होता है। आप सोचो फिल हीथ ने जब शॉन रोडन से टाइटल हारा था, कैसे उन्होंने डाइजेस्ट करी होगी वो वाली चीज़। एथलीट्स ऐसे ही हारने के बाद में कई बार डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, तो हार्डी शूपन का शायद ये मूवमेंट इसीलिए आ रहा होगा। बाकी आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ किसको कितना प्राइज मनी मिला। डेरेक को यहाँ पर $4 लाख मिलते हैं, हार्डी शूपन को मिलते हैं $1,75,000, सैमसन दौदा $1 लाख लेकर के चले जाते हैं, ब्रैंडन करी को $40,000 मिलते हैं और वहीं एंड्रयू जैक्ट को $35,000 मिलते हैं। तो ये थे सारे के सारे रिजल्ट्स। ये था मिस्टर ओलंपिया का कंप्लीट एक रैप अप। क्लासिक और मेंस फिजिक का भी आपको मालूम है रिजल्ट्स आ चुके हैं, ऑब्वियसली जब ये खत्म हो चुके तो वो उससे पहले खत्म हो चुकी है। अच्छा ये देखो इसके अंदर में सारे एथलीट्स का हाथ ऊपर कर रखा है। हार्डी शूपन अचानक से यहाँ पर भी अपना मेडल निकालते हैं और फिर वो यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं डेरेक को, और इसके बाद फिर कुछ होता है कि मेडल पहन लेते हैं और फिर उतार के चले जाते हैं फाइनली। तो वो दिख रहा है कि वो नाखुश है इस रिज़ल्ट से, बिल्कुल नकार रहे हैं इस रिज़ल्ट को वो। बाकी अब यहाँ पर नए चैम्पियन तो डेरेक है, होपफुली बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे इस टाइटल को और मिस्टर ओलंपिया के इस स्टैंडर्ड को ऊपर ही ऊपर रखेंगे आने वाले 1 साल तक और अच्छे तरीके से इस डिवीज़न को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस इनको और सारे ही एथलीट्स को। और हाँ, डेरेक को आज पीपल्स चैम्प का अवार्ड भी मिला था, तो डबल लॉटरी लग गई। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब दोस्तों मिलते हैं हम अगली वीडियो में।